वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1824, ऑप्शन बी 1825, ऑप्शन सी 1826, ऑप्शन डी 1827। गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 1824। स्वामी दयानंद सरस्वती और समाज के संस्थापक, महान चिंतक, समाज सुधारक और देशभक्त का जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था। 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम अत्यंत श्रद्धा के साथ लिया जाता है। जिस समय भारत के चारों ओर पाखंड और मूर्ति पूजा का बोलबाला था, स्वामी जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने भारत में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए 1876 में हरिद्वार के कुंभ मेले के अवसर पर पाखंड खंडनी का पताका फहराकर पोंगा पंथियों को चुनौती दी और उन्होंने फिर से वेद की महिमा की स्थापना की। उन्होंने वेदों को सर्वोच्च माना और वेदों का प्रमाण देते हुए समाज में फैली कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने सन 1874 में अपने कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। वर्ष 1908 में इस ग्रंथ को अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित किया गया। इसके अलावा उन्होंने कुल मिलाकर 60 पुस्तकें, 14 संग्रह, 6 वेदांग, अष्टाध्यायी टीका उनके लेख लिखे, जिनमें ऋग्वैदिक भाष्य, भूमिका, सरकार विधि, आर्याभिनय आदि अनेक विशिष्ट ग्रंथों की रचना की। अपने 59 वर्ष के जीवन में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने राष्ट्र में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ लोगों को जगाया और अपने ज्ञान प्रकाश को देश में फैलाया। उन्होंने अपने कार्यों से समाज में नई दिशा में ऊर्जा दी। महात्मा गांधी जैसे कई महापुरुष स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित थे। धर्म सुधार हेतु अग्रणी रहे। दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। वेदों का प्रचार करने के लिए उन्होंने पूरे देश का दौरा करके पंडित और विद्वानों को वेदों की महत्ता के बारे में समझाया। और दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने अंग्रेजों के खिलाफ भी कई अभियान चलाए, जिससे अंग्रेजी सरकार स्वामी दयानंद से बुरी तरह तिलमिला गई और स्वामी जी से छुटकारा पाने के लिए, उन्हें समाप्त करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे गए। 1857 की क्रांति में भी स्वामी जी ने अपने अमूल्य योगदान दिया। अंग्रेजी हुकूमत से जमकर लोहा लिया। स्वामी दयानंद सरस्वती वैदिक धर्म में विश्वास रखते थे। उन्होंने राष्ट्र में व्याप्त कुरीतियों एवं अन्य अंधविश्वासों को सदैव विरोध किया है। और दयानंद सरस्वती जी ने विधवा नारियों के पुनर्विवाह के लिए अपना मत दिया और लोगों को इस ओर जागरूक किया। उन्होंने नारी को समाज का आधार कहा और कहा कि उनका शिक्षित होना जरूरी है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों के प्रचार के लिए हिंदी भाषा को अपनाया। उनकी सभी रचनाएं और सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश मूल रूप में हिंदी भाषा में लिखी गई। और समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती का निर्माण दिवस 30 अक्टूबर को है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण होकर अपनी नश्वर देह को 30 अक्टूबर 1883 को अमावस के दिन विनायक कोठी आगरा में त्याग दी थी। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण चिंतक और महान चिंतक और समाज सुधारक दयानंद सरस्वती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी? अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखें और वीडियो को सोशल साइटों पर और स्टडी ग्रुप पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट, सामान्य ज्ञान, स्टडी जोन पीसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और
दोस्तों बेहतर से बेहतर मेरा प्रयास है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।